बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक और छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिल सकते हैं। अगर यदि आप वीडियो पूरे देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आपको जो आपकी दिमाग में सवाल है उसका जवाब मिल सकते हैं। मैं बात करूंगा फ़लस्तीन और बर्मा के मुसलमान के दरमियान समस्या के बारे में। फ़लस्तीन या बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान का समस्या तकरीबन एक जैसा ही है। इसराइल फ़लस्तीनों को मार मार के उसका ज़मीन कब्जा कर रही है। बर्मा बुद्धिस्ट गवर्नमेंट रोहिंग्या मुसलमानों को मार मार कर उसका ज़मीन हथियाने में कोशिश कर रही है। समस्या दोनों देश की और दोनों देश की लोगों की समस्या 75% एक जैसा ही है। मैंने 75% क्यों कहा, यह बात मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूं बेहतर तरीका से समझा सकूं। दुनिया में समस्या देने वाला भी अल्लाह है, समस्या से निकालने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई और समस्या नहीं दे सकते। हर चीज का कायम है एक ही क्रिएटर जो हम लोगों को पैदा किया है। हर समस्या का समाधान है अल्लाह के पास, लेकिन हम लोग समस्या में मदद किसी और से मांग रही है, अल्लाह से नहीं। आप लोगों को याद होंगे और आपने देखे भी होंगे, फ़लस्तीन में रहने वाले मासूम लोग किसी से मदद का उम्मीद नहीं करते। सभी ये कहते हैं हम लोगों को अल्लाह ने बनाया है, हम अल्लाह का उम्मत है। जो समस्या हालात हम लोगों के ऊपर है, ये समस्या से निकालेंगे हमारा रब, हमारा अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई और हम लोगों को मदद नहीं कर सकते। इन लोगों का ईमान इतना ज्यादा मजबूत है, इसीलिए अभी तक इसराइल इन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। आपने देखे होंगे इसराइल हमेशा लोगों के ऊपर बमबारी कर रही है, हत्या कर रही है, लेकिन दुनिया खामोश है। आसपास मुसलमान खामोश है, क्योंकि ये हमारा मुसलमान फिरौन के रास्ता अपनाया हुआ है। इसलिए जब से फ़लस्तीन में हालात हुई है इस तरह की, आप लोगों ने सुना ही होंगे यूरोपियन में हजार नॉन मुस्लिम मुसलमान हो चुकी है। वो कह रही है फ़लस्तीन के लोगों को ईमान इतना मजबूत है, इतने ज्यादा समस्या होने के बावजूद भी वो किसी से मदद नहीं मांग रही है, अल्लाह से मदद मांग रही है। उन लोगों को ईमान का जज्बा देखकर हजार नॉन मुसलमान हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़लस्तीन में रहने वाले कभी भी किसी और से, UNHCR से, ह्यूमन राइट सिक्योरिटी काउंसिल से मदद नहीं मांगते, क्योंकि उन लोगों को मालूम है सिक्योरिटी काउंसिल कौन है, UNHCR कौन है, इन लोगों को बनाने वाला कौन है। दूसरी तरफ बर्मा का मुसलमान है। कल मैं एक टिकटॉक में या फेसबुक में वीडियो देखा था, एक मौलाना वो दुआ मांग रहे थे। दुआ में ये कह रहे थे UNHCR से मदद लेना, UNHCR से मदद मांगना, सिक्योरिटी काउंसिल से मदद मांगना, ह्यूमन राइट से मदद मांगना। दुनिया में यह सबसे बड़ा बेगैरत है। UNHCR और ह्यूमन राइट सिक्योरिटी काउंसिल क्या मुसलमानों को मदद दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने यह कहानी सुना ही होंगे, समस्या को ऐसे अंजाम दो लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, सांप को भी मार दिया जाए और लाठी भी ना टूटे।
ये यूएनएचसीआर करती है इस तरह करके। यूएनएचसीआर को, सिक्योरिटी काउंसिल को, ह्यूमन राइट को बनाने वाला कौन आप जानते हो? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, मुझे सब कुछ मालूम है किसने बनाया था। यूएनएचसीआर को बनाने वाला भी नॉन मुस्लिम है, इस्राइल कौम है, क्रिस्तान है। ह्यूमन राइट को बनाने वाला भी क्रिस्तान है। सिक्योरिटी काउंसिल को बनाने वाला भी नॉन मुस्लिम है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो नॉन मुस्लिम आपको इंसाफ दिलाएंगे? अबे इंसाफ दिलाने वाला तो अल्लाह ही है ना। अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना यह सबसे बड़ा गुनाह है इस्लाम में। मैं बर्मा के मुसलमानों को यह कहना चाहता हूं, यूएनएचसीआर और सिक्योरिटी काउंसिल आप लोगों को मदद नहीं दे सकते, आप लोगों को हमेशा बर्बादी के तरफ लेकर जाएंगे। जिस दिन आप लोग यूएनएचसीआर के मदद को छोड़कर अल्लाह से मदद मांगेंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को मदद जरूर देंगे। यूएनएचसीआर, ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी काउंसिल यह सबसे बड़ा इंसानियत का दुश्मन है। अगर आप लोगों को यूएनएचसीआर और सिक्योरिटी काउंसिल का हकीकत जानना है तो उसका प्रोफाइल में जाकर देखो। यह सबसे बड़ा बिजनेस है, कभी खत्म नहीं होने वाला बिजनेस है। आप लोगों ने कभी देखा है नॉन मुस्लिम कंट्री में जब समस्या होते हैं, क्या वहां यूएनएचसीआर जाते हैं क्या? नहीं। यूएनएचसीआर उन देशों में जाते हैं जहां मुसलमान है। क्यों? यह समझना चाहिए आप लोगों को। यूएनएचसीआर आप लोगों को और मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है, मुसलमानों को शांति और सुकून देने के लिए नहीं। दुनिया में जितना भी समस्या हो रही है ना, ये समस्या का जिम्मेदार यूएनएचसीआर है, ह्यूमन राइट है। क्योंकि ये लोग चाहते हैं मुसलमान अल्लाह के इबादत छोड़कर हम लोगों को ऊपर ईमान लाकर आए। ऐसा ही हो रही है। जो लोग बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो हमेशा सोशल मीडिया में देखने को मिलते हैं, वी नीड फॉर जस्टिस फ्रॉम यूएनएचसीआर एंड सिक्योरिटी काउंसिल। डू यू नो हु इज द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द यूएनएचसीआर? हु इज द क्रिएटर? इस्राइल, नॉन मुस्लिम। मेरे रोहिंग्या भाई बहनों, बड़ी उम्मीद से यह कहना चाहता हूं, मदद देने वाला अल्लाह है, समस्या से निकालने वाला अल्लाह है। अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मत मांगो। अल्लाह को उम्मीद करो, इंशाअल्लाह वो ताला अल्लाह एक दिन आप लोगों को अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे, वो भी सही और सलामती के साथ। दुआ करो, हमेशा अल्लाह से दुआ मांगो, अपने समस्या अल्लाह के साथ शेयर करो। यूएनएचसीआर, ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी काउंसिल आप लोगों को यह मदद नहीं दे सकते, ये मदद देंगे भी नहीं, क्योंकि इन लोगों का काम है आप लोगों को, ईमानदार लोगों को घर से निकालकर बेघर कर देना। क्या आपने कभी सुना है नॉन मुस्लिम देश में यूएनएचसीआर का मदद मिला? सबसे ज्यादा जरूरी बात, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, यहां का देश का जिम्मेदार नागरिक हूं। ऑस्ट्रेलिया सरकार यूएनएचसीआर को भरोसा नहीं करते, लेकिन बनाने वाला भी ये है, बनाने वाला भी यूएनएचसीआर को बनाने वाला भी ऑस्ट्रेलिया ही है। लेकिन ये लोग यूएनएचसीआर, ह्यूमन राइट के ऊपर भरोसा नहीं करते, कभी भी नहीं, क्योंकि इन लोगों को हकीकत मालूम है। इसीलिए यूएनएचसीआर, ह्यूमन राइट ये आंखों का धोखा है। इन लोगों से कभी भी उम्मीद का भरोसा मत करना।